राधे राधे भक्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका हार्दिक स्वागत है श्री माधवी जी की सेवा में। तो आने वाली शरद पूर्णिमा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पर हम बात करते हैं अब कि शरद पूर्णिमा में हम खीर का भोग कैसे लगाएं और खीर का भोग हम खीर को चांद की रोशनी में कैसे रखें, चंद्रमा की रोशनी में कैसे रखें। साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा आ रही है शरद पूर्णिमा, और सबको इसका बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि ये एक ऐसा महीना है जिसमें शुरू होता है हमारा कार्तिक का महीना। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि हम खीर का भोग कैसे लगाएं। तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है भक्तों, मैं इसका हल आपको जरूर बताऊंगी कि आप शरद पूर्णिमा पर खीर का भोग कैसे लगा सकते हैं अपने गोपाल जी को, लड्डू गोपाल को, माधव लाला को, बांके बिहारी जी को, जो भी आपके घर पे हो। और ये कैसे संभव होगा मैं आपको बताती हूँ। अब चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण में तो भोग तो नहीं लगेगा, ये तो निश्चित बात है। तो अब भोग कैसे लगाया जाए, शरद पूर्णिमा में कैसे रखी जाए खीर, कोई बात नहीं। तो रात को 28 अक्टूबर से 29 अक्टूबर की रात को लगेगा चंद्र ग्रहण। रात को 11:30 बजे लग जाएगा भारत में और सुबह 2 बजे खत्म हो जाएगा। तो उससे भी आधे 1 घंटे बाद चंद्र ग्रहण का असर खत्म होता है, सुबह जब वो 2 बजे खत्म होगा। तो कोई बात नहीं, क्या करते हैं कि चंद्र जब अपनी 16 कलाओं में होता है तो वो एक दिन पहले ही आ जाता है अपने 16 कलाओं में, उसकी रोशनी पूरी होती है। तो आपने क्या करना है, आपने 27 अक्टूबर को खीर बना लेनी है, उसको चांद की रोशनी में रख देना है। जो प्रोसीजर है, जैसे आप हमेशा करते हैं कि चांद को की रोशनी में खीर रख देते हैं, वैसे ही रखनी है। और सुबह हमारे ठाकुर जी, कान्हा लाला को, नारायण जी को भोग लगा देना है। फिर क्या करना है, उसको भोग लगाकर आपने उसमें तुलसी का पत्ता डालकर उसको फ्रिज में या जैसे भी आप रखते हैं उसको रख देना है, और आप चंद्र ग्रहण के बाद उसको खा सकते हैं। लेकिन इससे अगला भी एक और उपाय है, मैं वो भी बता देती हूँ। उपाय नहीं मतलब कि ये आप कर सकते हैं कि उससे आगे क्या कर सकते हैं। अब फिर कुछ लोग 27 को नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप 28 की सुबह को खीर बना लीजिए, लेकिन उसका भोग 4 बजे से पहले लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 4 बजे सूतक लग जाएगा चंद्र ग्रहण का। तो आप भोग लगा के सेम वही प्रोसीजर कि आप तुलसी का पत्ता डाल दीजिए खीर में, और फिर अगले दिन आप जैसे ही सूतक काल खत्म हो और चंद्र ग्रहण खत्म हो, वैसे ही आप उसका प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। एक बात और इसमें, जैसे ही आप प्रसाद बना रही हैं उसमें तुलसी का पत्ता क्यों डाला जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि तुलसी पर कोई भी नकारात्मक शक्ति असर नहीं करती, उस पर कोई नेगेटिविटी नहीं आती, इसलिए हम तुलसी का पत्ता या दूर्वा उसमें डाल देते हैं। अब बात करते हैं कि और हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप जैसे ही क्या कीजिए कि 28 अक्टूबर रात को जैसे ही चंद्र ग्रहण लगे, उसके बाद जैसे ही समाप्त हो 29 अक्टूबर को, आप क्या कीजिए कि वो 2 बजे तक रहेगा, 1 घंटे बाद भी उसका असर रहता है। तो आप 3 बजे सुबह उठकर खीर बनाइए, उसको 1 घंटा, 3 से मतलब कि 3:30 तक खीर बन जाएगी, 3:30 से 4 या 4:30 तक चांद की रोशनी में रख दीजिए। और फिर आप अपने जो भी भगवान है, नारायण, लड्डू गोपाल, जो भी आपने रखे हुए हैं, है तो सब एक ही, पर जो भी आपने अपने मन से उनका जो भी नाम रख के उनको रखा हुआ है, आप उन्हें भोग लगा दीजिए। और उसके बाद भोग लगाने के बाद आप उसका प्रसाद ग्रहण कीजिए। इसमें तुलसी का पत्ता डालने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे जो नारायण जी का भोग लगता है उसमें तो तुलसी का पत्ता डालना अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना तो वो भोग लगाते ही नहीं है। और नेक्स्ट बात ये है कि ये तो थे सारे उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, सारे तरीके बताए हैं कि आप कैसे नारायण जी को भोग लगा सकते हैं। और लक्ष्मी माता चारों ओर घूमती हैं और इतना अच्छा पवित्र दिन है, तो आप इन तरीकों से अपने नारायण जी को भोग लगा सकते हैं। और शरद पूर्णिमा वाले दिन आप
खीर कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। अब मेन पॉइंट ये है कि हम बाद में क्यों करें, पहले क्यों करें। वो इसलिए जब शरद पूर्णिमा आती है उसके 5 दिन बाद भी शरद पूर्णिमा का पूरा असर रहता है। पूरी 16 कलाएं चंद्रमा की रहती हैं, उसका तेज प्रकाश वैसे ही रहता है। वैसे तो शरद पूर्णिमा वाले दिन ही सब खीर बनाते हैं, पर इस बार जो प्रॉब्लम आई है चंद्र ग्रहण की, क्योंकि खुद वो इतने कष्ट में होंगे, आप उस दिन पाठ करिए, प्रार्थना करिए ताकि चंद्र देव जी इस कष्ट से दूर हो सकें। अब एक बात और, इतनी बातें हो गई। जब भी आप हर शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाएं तो आप नारायण जी को तो भोग लगा ही रहे हैं, लक्ष्मी माँ को भी लग रहा है, पर इसमें आप जो भी खीर हो एक्स्ट्रा उसका भोग भी आप किसी मंदिर में जाके या अपने घर के मंदिर में, अगर शिव भगवान जी हैं आपके मंदिर में या आसपास कोई मंदिर है उसमें शिव भगवान है, उनको भोग जरूर लगाएं। क्योंकि शिव भगवान के सर पर चंद्रमा है, इसलिए उनको भोग लगाना अनिवार्य है, तो जरूर लगाएं। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और राधा रानी आप पर कृपा बरसाए बनाए रखे। राधे राधे भक्तों।